तंत्र सूत्र विधि 15। केंद्रित होने की तीसरी विधि, सिर के 7 द्वारों को अपने हाथों से बंद करने पर आंखों के बीच का स्थान सर्वग्राही हो जाता है। यह एक पुरानी से पुरानी विधि है और इसका प्रयोग भी बहुत हुआ है। यह सरलतम विधियों में से एक है। सिर के सभी द्वारों को, आंख, कान, नाक, मुंह, सबको बंद कर दो। जब सिर के सब द्वार दरवाजे बंद हो जाते हैं तो तुम्हारी चेतना जो सतत बाहर बह रही है एकाएक रुक जाती है, ठहर जाती है। वो अब बाहर नहीं जा सकती। तुमने ध्यान नहीं किया कि अगर तुम क्षण भर के लिए श्वास लेना बंद कर दो तो तुम्हारा मन भी ठहर जाता है। क्यों? क्योंकि श्वास के साथ मन चलता है। वो मन का एक संस्कार है। तुम्हें समझना चाहिए कि यह संस्कार क्या है, तभी इस सूत्र को समझना आसान होगा। रूस के प्रसिद्ध मानस शास्त्री पावलोव ने संस्कार जनित प्रतिक्रिया, कंडीशन रिफ्लेक्स को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, जिसे अब हर मनोवैज्ञानिक जानता है। पावलोव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया। उसने देखा कि यदि कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाए तो उसकी जीभ से लार बहने लगती है। वो भोजन के लिए तैयार हो जाता है। कुत्ता जब भोजन देखता है या उसकी कल्पना करता है तो लार बहने लगती है। लेकिन पावलोव ने इस प्रक्रिया के साथ एक दूसरी बात जोड़ दी। हर बार जब भोजन रखा जाता वह 1 घंटी बजाता था। कुत्ता भोजन देखता, लार टपकती और उसी समय घंटी बजती। कुछ दिन बाद उसने केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं रखा, फिर भी कुत्ते के मुंह से लार बहने लगी। भोजन सामने रखा हो, वहां भोजन नहीं था, सिर्फ घंटी थी। अब घंटी और लार के बीच कोई स्वाभाविक संबंध नहीं था, लेकिन संस्कार जुड़ गया था। अब घंटी का अर्थ था भोजन। पावलोव ने कहा, हमारा समूचा जीवन ऐसा ही एक कंडीशन प्रोसेस है। मन संस्कार है, इसलिए यदि तुम उस संस्कार के भीतर कोई एक चीज बंद कर दो तो उससे जुड़ी सारी चीजें भी बंद हो जाती हैं। उदाहरण के लिए विचार और श्वास है। विचार सदा श्वास के साथ चलते हैं। तुम बिना श्वास विचार नहीं कर सकते। विचार की प्रक्रिया श्वास की प्रक्रिया से जुड़ी है। इसलिए अगर तुम अचानक अपनी श्वास रोक लो तो विचार भी रुक जाएगा। वैसे ही अगर सिर के 7 छिद्र, उसके 7 द्वार बंद कर दिए जाएं तो चेतना अचानक गति करना बंद कर देगी। तब चेतना भीतर ठहर जाती है और उसका ये भीतर ठहर जाना तुम्हारी आंखों के बीच का स्थान बना देता है। वही स्थान है त्रिनेत्र। अगर सिर के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं तो तुम बाहर गति नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सदा इन्हीं द्वारों से बाहर जाते रहे हो। अब तुम भीतर ठहर जाओगे और वह ठहरना, एकाग्रता इन 2 आंखों के बीच घटित होती। चेतना इन 2 आंखों के बीच के स्थान पर केंद्रित हो जाती है। उस स्थान को ही कहते हैं तीसरी आंख। यह स्थान सर्वग्राही, सर्वव्यापक हो जाता है। यह सूत्र कहता है इस स्थान में सब सम्मिलित है, सारा अस्तित्व समाया है। अगर तुम इस स्थान को अनुभव कर लो तो तुमने सबको अनुभव कर लिया। एक बार तुम्हें इन 2 आंखों के बीच के आकाश की प्रतीति हो जाए, तो पूरे अस्तित्व को जान लिया, क्योंकि यह आंतरिक आकाश सर्वग्राही है, कुछ भी उसके बाहर नहीं। उपनिषद कहते हैं एक को जानकर सब जान लिया जाता है। जिन मेरी आपके बारे मेरी लाज, ये 2 आंखें सीमित को देखती हैं, तीसरी आंख असीम को देखती है। ये 2 आंखें पदार्थ को देखती हैं, तीसरी आंख अपदार्थ को, अध्यात्म को देखती है। इन 2 आंखों से तुम ऊर्जा को नहीं देख सकते, लेकिन तीसरी आंख से स्वयं ऊर्जा देखी जाती है। द्वारों का बंद किया जाना केंद्रित होने का उपाय है, क्योंकि एक बार जब चेतना का बाहर बहना रुक जाता है वो अपने उद्गम पर स्थिर हो जाती है, और चेतना का ये उद्गम ही त्रिनेत्र है। अगर तुम इस त्रिनेत्र पर केंद्रित हो जाओ तो अनेक बातें घटित होती हैं। पहली बात, तुम अनुभव करोगे कि सारा संसार तुम्हारे भीतर है। स्वामी राम कहा करते थे, सूर्य मेरे भीतर चलता है, तारे मेरे भीतर चलते हैं, चांद मेरे भीतर उदित होता है, सारा ब्रह्मांड मेरे भीतर है। जब उन्होंने ये कहा तो उनके शिष्यों ने सोचा कि वे पागल हो गए। राम तीर्थ के भीतर तारे कैसे हो सकते हैं? लेकिन वे इसी आंतरिक आकाश की बात कर रहे थे। जब ये आंतरिक आकाश पहली बार अनुभव होता है तो ऐसा ही लगता है कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है, और जब ये अनुभव होता है तब तुम ब्रह्मांडी हो जाते हो। त्रिनेत्र तुम्हारे भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं,
वो तुम्हारे भौतिक शरीर का अंग नहीं है। तुम्हारी आंखों के बीच का स्थान तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं है। वह अनंत आकाश है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया है। और एक बार ये आकाश जान लिया जाए, तुम फिर वही व्यक्ति नहीं रहते। जिस क्षण ये अंतरस्थ आकाश जाना, उसी क्षण अमृत जाना, तब कोई मृत्यु नहीं रह जाती। जब तुम पहली बार इस आकाश को जानोगे, तुम्हारा जीवन प्रामाणिक हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। तुम सच में जीवंत हो जाओगे। फिर किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब कोई भय संभव नहीं है। अब तुम्हारी हत्या नहीं हो सकती। अब तुमसे कुछ भी छीना नहीं जा सकता। अब सारा ब्रह्मांड तुम्हारा है। तुम ही ब्रह्मांड हो। जिन लोगों ने इस अंतरस्थ आकाश को जाना है, उन्होंने ही आनंदमग्न होकर घोषणा की है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। सूफी संत मंसूर को इसी तीसरी आंख के अनुभव के कारण कत्ल कर दिया गया। जब उसने पहली बार इस आंतरिक आकाश को जाना, वह चिल्लाकर कहने लगा, अनलहक, मैं ही परमात्मा हूं। भारत में वो पूजा जाता है क्योंकि यहां ये भाषा जानी पहचानी है। हम जानते हैं कि जब तीसरी आंख खुलती है तो यही उद्घोष फूटता है। लेकिन मुसलमानों के देश में यह कठिन था और मंसूर का यह वक्तव्य धर्म विरोधी समझा गया, क्योंकि मुसलमान यह सोच भी नहीं सकते थे कि मनुष्य और परमात्मा एक है। उनके लिए मनुष्य सृष्टि है और परमात्मा सृष्टा। सृष्टि सृष्टा कैसे हो सकती है? इसलिए मंसूर का यह वक्तव्य समझा नहीं जा सका और उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जब उसे कत्ल किया जा रहा था, वह हंस रहा था। किसी ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? मंसूर ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तुम मुझे नहीं मार रहे। तुम मेरी हत्या नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे शरीर से धोखा हुआ है, लेकिन मैं शरीर नहीं, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला हूं। यह मेरी ही अंगुली थी जिसने आरंभ में समूचे ब्रह्मांड को चलाया था। भारत में मंसूर आसानी से समझा जाता है, क्योंकि यहां सदियों से ऐसे ज्ञानी हुए जो इस तीसरी आंख का अनुभव कर चुके हैं। जब यह अनुभव घटता है तो व्यक्ति पागल प्रतीत होता है, पर यह ज्ञान इतना निश्चित होता है कि यदि तुम उसकी हत्या भी कर दो तो भी वह अपने सत्य से नहीं हटेगा, क्योंकि वास्तव में उसे अब मारा नहीं जा सकता। मंसूर के बाद सूफियों ने सीखा, चुप रहो। जब भी तीसरी आंख खुले कुछ मत कहो, क्योंकि उस सत्य को लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस्लाम में दो परंपराएं हुई, एक बाहरी लौकिक और एक भीतरी रहस्यवादी। जो सूफी परंपरा है, सूफी चुप रहते हैं, क्योंकि मंसूर के बाद उन्होंने सीख लिया कि इस भाषा में बोलना कठिनाइयां लाता है और इससे किसी की सहायता भी नहीं होती। यह सूत्र कहता है, सिर के 7 द्वारों को अपने हाथों से बंद करने पर आंखों के बीच का स्थान सर्वग्राही, सर्वव्यापक हो जाता है। तुम्हारा आंतरिक आकाश पूरा आकाश हो जाता है।